हेलो दोस्तों, आज आपको ये वीडियो के अंदर एक अलग से इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा क्योंकि सीआरटी टीवी का अंदर ये जो फॉल्ट है तो ये देखने को लगेगा कि ये वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट है। पर दोस्तों ये वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट नहीं है। पूरा यूट्यूब का अंदर आप ढूंढेगा तो इसी तरह फॉल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। पर दोस्तों सिम्टम इसी तरह जो स्क्रीन का अंदर प्रॉब्लम आप देख रहे हो इसी तरह प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। बट इसका जो फॉल्ट है ये बहुत अलग सा फॉल्ट है, जो ये वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट नहीं है। तो कौन सा फॉल्ट है तो आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ क्लियर करके दिखाऊंगा, ये प्रॉब्लम को रिपेयर करके भी दिखाऊंगा। इसलिए दोस्तों ये वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिए, कुछ भी पोजीशन आप स्किप मत कीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको वीडियो पर ले चलता हूँ। तो दोस्तों ये आफ्रॉन कंपनी का टीवी है, बट दोस्तों इसका अंदर मार्केट का चाइना लोकल किट है और दोस्तों ये न्यू किट भी है, ठीक है। तो ये न्यू किट का अंदर इसी तरह फॉल्ट आ रहा है। तो आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ मैं। सप्लाई देने के बाद आपको ये दिखाता हूँ। देखिए ये स्क्रीन का ऊपर साइड इसी तरह थोड़ा सा फोल्ड हो गया, हल्का सा मिडिल पोजीशन फोल्ड हो गया। तो दोस्तों ये पावर सेक्शन का प्रॉब्लम नहीं है, इसका ऑल वोल्टेज ओके है, मतलब ईएससी सप्लाई वोल्टेज ओके है, पावर सेक्शन भी ओके है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये प्रॉब्लम को रिपेयर करके देखूंगा। तो दोस्तों टीवी का मैं बैक कवर को ओपन किया। ओपन करने के बाद फर्स्ट आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए ये न्यू किट है, ठीक है। ये कनेक्शन करने के बाद अचानक ये फॉल्ट आ रहा है और ये प्रॉब्लम दोस्तों कौन पोजीशन से आ रहा है। तो इसीलिए आपको मीटर के अंदर कुछ वोल्टेज आपको चेक करके दिखाऊंगा, ठीक है। मैं सप्लाई दे दिया, दोबारा आपको इसका प्रॉब्लम दिखाता हूँ। ये दोस्तों इसी तरह ही फॉल्ट है, ठीक है। ऊपर पोजीशन थोड़ा सा फोल्ड है, ठीक है। तो आपको बहुत क्लियर करके दिखाने के लिए मैं कोशिश करूँगा, इसीलिए वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखिए। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा बट दोस्तों आप शुरू से लास्ट तक देखिए, ठीक है। आपको क्लियर करके समझाऊँगा और दिखाऊँगा ये प्रॉब्लम। तो दोस्तों चलिए अभी इसी टाइम आपको कुछ वोल्टेज इंपॉर्टेंट वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं एक बार चेक करके देखने का बाद आपको ये वीडियो बना के दिखाऊंगा कि दोस्तों ये वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट नहीं है, ठीक है। तो क्या फॉल्ट हो सकता है, तो कुछ भी टेक्नीशियन इसी तरह फॉल्ट के ऊपर पूरा वर्टिकल सेक्शन को वो ढूंढने के बाद इसका जो सलूशन वो देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं मीटर का नेगेटिव पर पिक्चर टेप का नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया। मीटर को मैं डीसी रेंज पर डीसी 200 रेंज पर मैं सिलेक्ट कर दिया। आपको एक बार सप्लाई देके दिखाता हूँ। मैं सप्लाई दे दिया, ये साथ साथ टीवी ऑन हो जाता है। स्क्रीन के अंदर आपको दोबारा दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए प्रॉब्लम जिस तरह आपको फास्ट दिखा है इसी तरह इसका प्रॉब्लम है, ठीक है। तो चलिए मैं बहुत क्लियर करके आपको दिखाऊँगा। ये देखिए प्रॉब्लम इसी तरह ही है, ठीक है। तो चलिए वर्टिकल सेक्शन का कुछ वोल्टेज, चलिए ऑल वोल्टेज आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये 110 वोल्ट है। मीटर के अंदर देखिए 111 वोल्ट, ये परफेक्ट है। और उसका बाद ये वर्टिकल सप्लाई का डायोड है। वर्टिकल सेक्शन सप्लाई का अंदर वोल्टेज देखिए 27.5 वोल्ट है, ये भी ओके है। रेगुलेटर सेक्शन का अंदर जो सप्लाई ये 11.5 ये भी ओके है। और उसके बाद ये साउंड आईसी का सप्लाई ये वोल्ट कितना है, तो दोस्तों ये वोल्ट 15 वोल्ट है, ठीक है। तो उसका बाद क्या देखना पड़ेगा, वर्टिकल आईसी का वोल्टेज। वर्टिकल का एक नंबर पिन का अंदर कितना वोल्ट है, ये एक नंबर पिन है 4 वोल्ट। तो दोस्तों 3.3 और 4 वोल्ट का आसपास ये वोल्ट मिलता है, लगभग ये वोल्ट ओके है। 2 नंबर पिन का अंदर जो वोल्टेज मिलना चाहिए ये 27.4 वोल्ट, ये भी ओके है। और ये जो वोल्ट है यहाँ से थोड़ा सा हाई वोल्टेज यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये 27.7 वोल्ट है, ठीक है। और ये पॉइंट का अंदर 27.3 वोल्ट है। मतलब यहाँ पर जो डायोड है ये डायोड का पहले एक सप्लाई डायरेक्ट यहाँ पर आता है और डायोड का बाद ये डायोड का पॉजिटिव साइड पर जो वोल्टेज ये 27.6, तो दोस्तों ये यहाँ पर आता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 नंबर पिन पर आता है। तो चलिए आपको 1 नंबर पिन वोल्टेज दिखा है, 2 नंबर दिखा है, चलिए 3 नंबर पिन वोल्टेज। 3 नंबर पिन का अंदर वोल्टेज 2.1 है, तो दोस्तों ये
वोल्टेज वेरी करता है हाइट का ऊपर, ठीक है। यहाँ पर 0.6, 0.7, 8, 1, 2 वोल्ट का आसपास भी आप देख सकते हो। ये हाइट के ऊपर वोल्टेज डिपेंडेंट है। जो सर्विस मोड से हाइट के एडजस्ट करने का समय ये वोल्टेज चेंज देखने को मिलेगा। उसके बाद ये 4 नंबर पिन नेगेटिव है और उसके बाद ये 5 नंबर पिन, 5 नंबर पिन का अंदर वोल्टेज आपको नोट करना पड़ेगा। ये 5 नंबर पिन का अंदर 20 वोल्ट है। तो दोस्तों ये वोल्ट हाई है, क्योंकि ये जो 5 नंबर पिन का अंदर वोल्टेज, ये जो योग कॉइल का आउटपुट यहाँ पड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पर 20 वोल्ट है। यहाँ पर कितना वोल्ट होना चाहिए? तो दोस्तों ये जो सप्लाई वोल्ट है, ये सप्लाई वोल्ट 27 है, ठीक है। 27 का हाफ वोल्ट का आसपास, ठीक है। 27 मतलब 14 वोल्ट का आसपास यहाँ पर वोल्टेज आना चाहिए। पर दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज 20 है, ठीक है। ये गलत है। और दोस्तों ये 6 नंबर पिन वोल्टेज आपको बताता है 27.4 वोल्ट, और 7 नंबर पिन का अंदर वोल्टेज 3.3 का आसपास होता है। यहाँ पर वोल्टेज 3.94 इसी तरह है। तो दोस्तों इसका फॉल्ट क्या है, चलिए मैं सप्लाई ऑफ करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये जो सप्लाई वोल्ट हाई जो हो जाता है, तो इसका बहुत कुछ रीज़न है। बट ये चैसिस का अंदर ये वर्टिकल आईसी का वोल्टेज लगभग सब कुछ ओके है, बराबर है, बट इसका आउटपुट वोल्टेज हाई है। तो यही इसका फॉल्ट है। तो ये जब आउटपुट वोल्टेज हाई होगा तो बहुत कंडीशन पर मैं देखा कि इसका आउटपुट सेक्शन का फॉल्ट नहीं है, इसका दूसरा लाइन का फॉल्ट है। तो आज आपको ये चैसिस के अंदर पूरा अलग से फॉल्ट दिखाऊंगा, जो दोस्तों वर्टिकल रिलेटेड कुछ भी फॉल्ट नहीं है। ये वर्टिकल का सिम्टम है, बट दोस्तों इसका प्रॉब्लम अलग सा है, ठीक है। तो चलिए वीडियो लास्ट तक आप वॉच कीजिए, आपको इसी टाइम कुछ अलग सा वोल्टेज टेस्ट करके दिखाऊंगा। जो दोस्तों ये पीसीबी का सभी वोल्टेज इंपॉर्टेंट होता है, वो सब वोल्टेज को भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं दोबारा सप्लाई ऑन कर देता हूँ। देखिए मैं सप्लाई ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद यहाँ पर 2 रेगुलेटर है, ठीक है। एक 8 वोल्ट का और एक 5 वोल्ट का। तो दोस्तों यहाँ पर 5 वोल्ट जो है रेगुलेटर ट्रांजिस्टर, यहाँ पर 5 वोल्ट पॉपर है, ठीक है। और ये जो 8 वोल्ट रेगुलेटर है, इसका आउटपुट पर वोल्टेज 10 वोल्ट है, 9.9 10 वोल्ट का आसपास है। तो ये गलत है। तो दोस्तों यहाँ पर 8 वोल्ट का आसपास होना चाहिए। इसका इनपुट वोल्टेज आपको दिखाना चाहता हूँ। इसका इनपुट वोल्टेज 11 है, ये भी ओके है, ठीक है। और ये ट्रांजिस्टर का इनपुट वोल्टेज 8.7 वोल्ट, ये भी ओके है। बट दोस्तों 8 वोल्ट रेगुलेटर का ट्रांजिस्टर का आउटपुट वोल्टेज हाई है, 9.9 10 वोल्ट का आसपास है। तो ये स्टैंड बाई रिलीज होने के बाद ये 2 वोल्ट आउटपुट होता है। बट उसका पहले जो 5 वोल्ट मेमोरी का पास जाता है, ये मेमोरी का पास वोल्टेज 5 वोल्ट बराबर है, ठीक है। ये मेमोरी सप्लाई है। तो इसका सब कुछ वोल्टेज ओके है, बट 8 वोल्ट, ये दोस्तों 8 वोल्ट का पॉइंट है। यहाँ पर 8 वोल्ट कितना आ रहा है, देखिए 9.9 10 वोल्ट का आसपास आ रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों ये जैक पॉइंट है, आरजीबी सिग्नल यहाँ पर आता है मेन आईसी से, एक नेगेटिव है और ये 8 वोल्ट है, बट ये वोल्ट थोड़ा हाई है। तो इसी का वजह ये प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि यहाँ 8 वोल्ट जो आउटपुट होता है, ये लाइन से 8 वोल्ट यहाँ पर आता है, यहाँ से यहाँ पर आता है, और यहाँ से रेजिस्टेंस होने के बाद ये आईसी का पास आता है, जो वर्टिकल आईसी होता है, ठीक है। यहाँ पर 3.3 वोल्ट आता है, बट थोड़ा सा वोल्टेज हाई यहाँ पर आ रहा है, थोड़ा सा, जो आपको दिमाग में कभी नहीं चलेगा कि ये प्रॉब्लम से भी इसी तरह प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 9.9 वोल्ट आ रहा है। तो इसका फॉल्ट क्या है, चलिए मैं सिम्टम को आपको दोबारा दिखाता हूँ। स्क्रीन का अंदर आप फॉलो कीजिए। ये देखिए सिम्टम सेम है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सप्लाई ऑफ करके कि यहाँ पर जो 8 वोल्ट रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है, तो दोस्तों ये आईसी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बहुत कुछ ट्रांजिस्टर आप देख सकते हो, अलग अलग मार्केट जो लोकल किट रहता है उसका अंदर, तो दोस्तों बहुत अलग अलग नंबर देखा जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत वीडियो बनाया, ठीक है, बहुत वीडियो बनाया। यहाँ पर सेम नंबर का 2 ट्रांजिस्टर है, एक ट्रांजिस्टर से 5 वोल्ट आउटपुट होता है, एक ट्रांजिस्टर से 8 वोल्ट आउटपुट होता है। तो ये सेक्शन किस तरह काम करता है, इसका ऊपर मेरा चैनल के अंदर डिटेल्स वीडियो है। चलिए ये ट्रांजिस्टर ओपन करके आपको दिखाता हूँ इसका अंदर क्या नंबर है। तो चलिए मैं पीसीबी घुमाने का बाद आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर है, देखिए
यहाँ पर छोटा छोटा देखिए 2 ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो ये 8 वोल्ट का है और ये 5 वोल्ट का है। तो ये आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन सा 5 वोल्ट कौन सा 8 वोल्ट, तो इसका ऊपर भी मेरा चैनल के अंदर डिटेल वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो चलिए ये ट्रांजिस्टर ओपन करने के बाद आपको एक बार दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ओपन करने के बाद मैं दिखाता हूँ। ये पीसीबी से मैं ट्रांजिस्टर को बाहर किया, ये जो पोजीशन है यहाँ से मैं ट्रांजिस्टर को बाहर किया, ठीक है। और आपको दिखाना चाहता हूँ ट्रांजिस्टर यहाँ पर है। अब देखिए, आप अच्छा करके फॉलो करेगा तो चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि ये ट्रांजिस्टर जल गया। ये ट्रांजिस्टर अब मिडिल से जल गया। तो इसका जो नंबर है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो नंबर है 2673, ठीक है, 2673 ये ट्रांजिस्टर है। और यहाँ पर मेरा पास अभी ये ट्रांजिस्टर नहीं है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ ये जो रेगुलेटर सेक्शन है इसका अंदर बहुत कुछ ट्रांजिस्टर आप यूज़ कर सकते हो। जिस तरह मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, ये देखिए 2655 आप ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हो, 2383 ट्रांजिस्टर यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, 3807 ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हो, 8050 यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर है 2673, तो दोस्तों ऑलरेडी मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाया, यहाँ पर 7873 भी आप देख सकते हो। तो ये दोनों ट्रांजिस्टर यहाँ पर देखेगा तो ये ट्रांजिस्टर का बेस और कलेक्टर चेंज हो जाएगा। मैं एक डिटेल वीडियो के अंदर बताया कि आप यहाँ पर जो ये ट्रांजिस्टर है, तो ये ट्रांजिस्टर मेरे पास नहीं है, बहुत जगह पर ये ट्रांजिस्टर देखने को नहीं मिलेगा। तो आप कोई सा भी इसका अंदर जो ट्रांजिस्टर है आप यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा 2655 ट्रांजिस्टर। तो ये 2655 ट्रांजिस्टर यूज़ करने के लिए आपको बेस कलेक्टर को भी चेंज करना पड़ेगा। तो किस तरह करना पड़ेगा, ये ट्रांजिस्टर का बेस किधर है, कलेक्टर किधर है, ये भी जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए मैं छोटा सा एक ड्राइंग किया, ठीक है। ये 2673 का ट्रांजिस्टर है जिसका अंदर ये ट्रांजिस्टर था। इसका इमीटर इधर है, बेस मिडिल है और कलेक्टर इधर है, ठीक है। तो इसी तरह होगा तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो पोजीशन ट्रांजिस्टर है यहाँ पर, ये दोस्तों जो छोटा वाला ट्रांजिस्टर है इसका एमीटर इधर है, मिडिल पिन इसका बेस है और इसका राइट साइड इसका कलेक्टर है। तो इसीलिए यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर यूज़ करना पड़ेगा, मैं आपको बात है कि 2655 यूज़ करूँगा। तो इसलिए ये ट्रांजिस्टर का पिन को मैं थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, आप देख सकते हो, ठीक है। इसका जो मिडिल पिन को मैं राइट साइड कर दिया और राइट साइड का जो पिन है इसको मिडिल कर दिया, क्योंकि इसका मिडिल पिन बेस है। तो इसी तरह करने का बाद आप देख सकते हो ट्रांजिस्टर का मैं किस तरह पिन को घुमाया। आपको इसी तरह करके आप कोई सा भी ट्रांजिस्टर को यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको लगाता हूँ, लगा के दिखाऊंगा सोल्डरिंग करके। ये मैं ट्रांजिस्टर यहाँ पर मैं लगाया, ठीक है। और दोस्तों ये जो ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है, ये ब्लॉक डायग्राम के अंदर मैं दिखाया कि स्टैंड बाई सेक्शन और रेगुलेटर सेक्शन किस तरह काम करता है, कौन पोजीशन पर कितना वोल्टेज मिलता है। तो दोस्तों ये 8 वोल्ट का रेगुलेटर है, ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर है। यहाँ से 8 वोल्ट आउटपुट होगा, यहाँ से 5 वोल्ट आउटपुट होगा। और ये आईसी के साथ किस तरह इसका कनेक्शन है सब कुछ मैं डिटेल 2-3 वीडियो के अंदर बताया। तो आपको ये वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं, मैं लिंक दे दूंगा आपका कमेंट के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये ट्रांजिस्टर लगाने के बाद आपको वोल्टेज मेजर करके दिखाऊंगा और वो जो प्रॉब्लम है सॉल्व होता है कि नहीं वो भी आपको करके दिखाऊंगा। चलिए मैं सोल्डरिंग करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए मैं ये ट्रांजिस्टर को जिस तरह आपको दिखा इसी तरह सोल्डरिंग कर दिया, ठीक है। तो आपको कौन सा एंगल से दिखाऊंगा, चलिए मैं दिखाता हूँ। देखिए ये वाला ट्रांजिस्टर को मैं इसी तरह सोल्डरिंग कर दिया, ठीक है। करने का बाद चलिए आपका सामने ही मैं सप्लाई देके दिखाऊंगा कि क्या रिजल्ट आता है, वोल्टेज चेंज होता है कि नहीं, ठीक है, और इसका प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। मैं सप्लाई दे दिया। फर्स्ट आपको दिखाऊंगा ये रेगुलेटर का वोल्टेज, यहाँ पर 10 वोल्ट का आसपास मिला। अभी यहाँ पर कितना वोल्ट आ रहा है मीटर के अंदर देखिए 8 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। ये वोल्टेज प्रॉपर हो गया और यहाँ पर 5 वोल्ट आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर 5 वोल्ट प्रॉपर है और आउटपुट पर आपको 20 वोल्ट दिखाया। यहाँ पर दोस्तों जो वोल्ट अभी डाउन हो गया ये देखिए 11.9 हो गया, ठीक है।
12 वोल्ट का आसपास हो गया। तो और क्या दिखाऊंगा, ये 5 नंबर पिन है, ठीक है। और इसका फर्स्ट पिन का अंदर वोल्टेज 3.3 होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों देखिए 3.23, ये वोल्टेज बराबर आ गया, ठीक है। तो ये छोटा सा थोड़ा सा वोल्टेज डिफरेंस का वजह इस तरह बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, जिसका वजह बहुत न्यू टेक्नीशियन या आईसी को भी चेंज कर देता है, प्रोसेसर आईसी को भी चेंज कर देता है, वर्टिकल सेक्शन को पूरा ऑल पार्ट्स को चेंज करके देखता है, बट ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो चलिए आपको स्क्रीन का अंदर दिखाना चाहता हूँ कि ये लाइट बिल्कुल ओके आ रहा है कि नहीं। ये दोस्तों देखिए, ये लाइट बिल्कुल ओके आ रहा है, ये देखिए, ठीक है। ये भी रेखा आप देख सकते हो, बिल्कुल ओके आ रहा है। तो पिक्चर देखिए, थोड़ा सा इसका सर्विस मोड को एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर थोड़ा डाउन है। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए।